वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति द एंशियंट विजडम। तो जैसे कि हमने नाम रखा है एंशियंट विजडम, तो हम एंशियंट स्टोरीज़ बताते हैं। हम मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को मैं फैलाऊं, उस ज्ञान को मैं लोगों तक पहुंचाऊं। तो आज हम बात करेंगे एक तिरुपति बालाजी और सूर्य शनि युति की, और चौथे घर की। तो चौथा घर क्या दर्शाता है? चौथा घर कालपुरुष की कुंडली में भगवान विष्णु की छाती को दर्शाता है। और उस छाती विष्णु भगवान के सीने में लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है। और वैसे भी चौथा घर आपका पोषक माता का घर भी दर्शाता है, गर्भगृह दर्शाता है, जहाँ एक बच्चे का पालन पोषण होता है। तो चौथे घर को हम कैसे जानते हैं? माता के घर से उसके सुख शांति समृद्धि, एक जीवन में जो पोषक तत्व होते हैं उसके घर से जानते हैं। तो द स्टोरी इज़ दिस कि जो भृगु ऋषि होते हैं वो ये जानना चाहते थे कि तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली कौन है। तो ये जानने के लिए उन्होंने क्या किया, वो वैकुंठ धाम चले जाते हैं। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु जो है वो सोए हुए हैं। तो जब सोए हुए रहते हैं तो वो क्या करते हैं, भगवान विष्णु की छाती में एक लात मारते हैं, जिसे देख के लक्ष्मी जी गुस्सा जाती है, क्योंकि उनके सीने में ये माना जाता है ना कि लक्ष्मी जी का वास होता है, तो इन्हें वो अपना अपमान समझती है। और वो बैकुंठ छोड़ के चल जाती है, धरती पर आ जाती है, जिसे ढूंढते ढूंढते भगवान विष्णु भी धरती पे आ जाते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी कहीं मिलती नहीं है। तो इसलिए वो दोनों पुनर्जन्म लेते हैं, या कह सकते हैं कि अवतार लेते हैं, भगवान विष्णु श्रीनिवास के रूप में और माता लक्ष्मी पद्मावती के रूप में। तो जब श्रीनिवास विवाह करने के लिए उनके पिता से उनके हाथ मांगते हैं पद्मावती का, तो उनके पिता कहते हैं कि तुम तो गरीब हो, हमें इतना धन चाहिए। तो उस समय जो श्रीनिवास होते हैं वो भगवान कुबेर से या यक्ष कुबेर से पैसा लेते हैं और कहते हैं कि कलयुग के अंत तक मैं चुका दूंगा। तो तिरुपति बालाजी आपने देखा होगा कि लोग जाते हैं, कोई अपने बालों को चढ़ाता है, बहुत सारे चढ़ावा सोना चांदी पैसे लोग चढ़ाते हैं। तो ये माना जाता है कि वो अभी तक वो उस कर्ज को चुका रहे हैं। तो हम इसे ज्योतिष से कैसे रिलेटेड करेंगे? तो ज्योतिष इस तरह से रिलेटेड करेंगे हम। चौथा घर होता है भगवान विष्णु की छाती का और माता के गर्भ का। और यहाँ हम जो भृगु ऋषि है उनको हम शनि के रूप में देखेंगे, और विष्णु को हम सूर्य के रूप में देखेंगे। तो जब भी आपके कुंडली में सूर्य शनि की युति चौथे घर में हो जाती है तो क्या रिजल्ट देता है? अगर आपका शनि भी सिर्फ चौथे घर में हो तो पत्नी के श्राप के कारण क्या होता है कि आपकी घर से दूरी बनी रहती है, पैसों में बहुत ज़्यादा ही उतार चढ़ाव बना रहता है। तो इसका एक रेमेडी क्या है? क्योंकि आप जब एंशियंट किताबें पढ़ते हो तो उसमें है कि हर एक ग्रह का वो मैलेफिक हो या अगर बुरा रिजल्ट दे रहा हो तो उसके लिए एक पर्टिकुलर मंदिर है। तो अगर चौथे घर में शनि हो या सूर्य शनि की युति हो चौथे घर में, तो उसका रेमेडी ये है कि तिरुपति बालाजी मंदिर जाके आपको अपने बालों का चढ़ावा देना है। मतलब कि आपको अपने बालों का मुंडन करवाना है, तिरुपति बालाजी को वो अपने बाल दान देने हैं। तो इससे क्या होगा, ये रेमेडी काम करती है, बहुत ज़्यादा ही काम करती है। तो फिर मिलते हैं हम बाबा ही, अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।